हेलो गाइस। सो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, पर्सनली मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिविटी होती है, जो आप कहते हो कि मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ को कर पाते हो। कोई इंसान लाइफ में कुछ अचीव करता है वो अपने ब्रेन को जब स्टेबल रखता है, कंसिस्टेंट रखता है, उसे पता होता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इस चीजों को लेके जब मेंटली प्रिपेयर रहते हैं इंसान, तब कुछ कर पाता है। तो इसी चीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अंदर से है कि लाइक साइकोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो साइकोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा हद तक कम हो सकती है। ओके। सो इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और मैम के साथ मुझे ये पॉडकास्ट करने मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ एंड वो हमारी इस पॉडकास्ट पे आई। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप मैम? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मुझे इधर इनवाइट करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है जहाँ पे आप आपके देश में नहीं हो लेकिन देश के बाहर रह के भी आप मेंटल हेल्थ के बारे में बोल सकते हो। सो थैंक यू सो मच अक्षय फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक टू आवर डियर पीपल, लॉ स्टूडेंट्स एंड ऑल द पीपल who are going to watch our podcast. I wish all the best to your future endeavors, and I wish that mental health becomes a very accessible and a very important thing which people should think about. So यस मैम। thank you, shukriya. या और आप अभी कहाँ पर है, मतलब लाइक आपने जो कहा कि आप दूसरी कंट्री में हैं एंड ऑल, ये आप कहाँ पर है? मैं अभी कुवैत में हूँ, जो कि गल्फ में आता है, मिडिल ईस्ट में हूँ मैं अभी। मुझे यहाँ आके 2 महीने हो गए हैं, पूरे के पूरे 2 महीने। और ये बहुत अच्छा वाला फीलिंग है जहाँ पे मैं इंडियन कम्युनिटी के बच्चों को 11वीं और 12वीं को साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। और उनके जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, बच्चों के भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा, घर में किन घरों में थोड़े झगड़े रहते हैं, तो उसका सब उन पे बुरा असर होता है, उनकी मनस्थिति पे। तो ये इन बच्चों को काउंसलिंग करना भी एक मेरा काम है। और ज्यादा करके 11वीं और 12वीं के बच्चों को साइकोलॉजी का महत्व और उसका ट्रेनिंग, ये रोल मिला है। हाँ मैम, ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये बहुत बड़े इश्यूज है। ये लाइक मेंटल हेल्थ होती क्या है मैम बेसिकली? सिंपल अगर लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मेंटल हेल्थ मानसिक रहता है, और इसका मतलब ये है कि वो कहीं पे भी दिखता नहीं है। Mental health, it is said that it's about the brain disorders, or the mood changes and all of that. So it is something which is not seen, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये लोगों के बर्ताव में, उनके बिहेवियर में समझ में आता है कि एक इंसान पहले कुछ और तरीके से बिहेव कर रहा था और किन दिनों में वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है। सो मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच कैनॉट बी सीन, इट इज समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड बाय द पर्सन, कि कुछ ना कुछ हो रहा है जो इंसान जो है उस पर बीती जा रही है, मानसिक या फिर शारीरिक रूप से भी। ओके। और ये क्यों होता है मैम? लाइक कोई इंसान ऐसे बिहेव क्यों करता है? जैसे मूड स्विंग्स कहते हैं आजकल जेंजीज में, बहुत ज्यादा ये बहुत है स्पेसिफिक की मूड स्विंग हो गया। लाइक मैंने लड़कों का तो बहुत कम सुना है, बट लड़कियों का होता है लाइक मूड स्विंग हो गया उसका, तो अभी वो इस स्टेज में नहीं है बात करने के लिए। ऐसे क्या होता है ये? ओके, सो एज वी नो अबाउट ब्रेन, हमको जैसे दिमाग के बारे में मालूम है, वैसे ही देर आर सम न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर कॉल्ड एज डोपामीन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन और हॉर्मोन्स रहते हैं। तो जब हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तब लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। और जैसे आपने कहा कि लड़कियों को ज्यादा करके मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जेंडर बायस्ड नहीं है, मूड स्विंग्स आप लड़कों में भी देख सकते हो, आप एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान में भी देख सकते हो,
या फिर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल, या फिर एक शादीशुदा औरत, इसमें भी मूड स्विंग्स देख सकते हो। तो मूड स्विंग्स का ऐसा या फिर डिप्रेशन का कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। और हमारे एक जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है एरॉन बेक करके, उनका कहना ये है कि जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार इंसान डिप्रेशन से जाता है। वो उनके बचपन में रहेगा या फिर उनके बुढ़ापे में रहेगा, लेकिन डिप्रेशन इज समथिंग विच इज एवरीवन हैज टू गो, बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट द चेंजेस ऑफ द ब्रेन। नॉट नेसेसरी कि इंसान का ब्रेकअप ही होना चाहिए या फिर शादी में प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए। it is not only with regards to the incidences of your life, it is also because of a lot of hormonal changes, the neurotransmitters, your vitamin B12 and D3। जी हाँ, विटामिन B12 और D3 अगर कम होता है तो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे कोई ठोक ताले नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक कैटेगरी दैट अगर ऐसा है तो ये होगा। इट कैन हैपन टू एनीवन, एनी पर्सन, एनी एज एंड एनीवन, मे बी अ मेल और अ फीमेल, किसी को भी हो सकता ओके, ये मूड स्विंग का मुझे भी लोग कभी कभी कहते हैं, नहीं भाई तेरा मूड स्विंग हो गया। वो मैं मुझे मैम इतना साइकोलॉजी का नॉलेज है नहीं। और मैंने जो फ्रेंड से सुना था कि यार उसका मूड स्विंग हो गया, उसका मूड स्विंग हो गया, तो इस वजह से वो मुझे नहीं पता था कि हर एक एज के लोगों को मूड स्विंग होता है। तो है। इसीलिए वो कुछ फ्रेंड्स थी मेरी, तो वो कहती थी कि मूड स्विंग है उसका इसीलिए वो, बट मैं ऐसे नहीं था कि बस लड़कियों को बोलना है, ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट वाला सीन नहीं था मेरा। राइट, नो आई एग्री, बट आपने अच्छा पॉइंट निकाला है कि ऐसे बहुत बार बोला जाता है कि औरतों को ही मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हाँ हैं या फिर ये स्विंग्स लड़कियों को ही रहते हैं। तो उसके भी कारण है। पीएमएस जिसको हम बोलते हैं, जो जिसको हम फुल टर्म में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, वो हर एक लड़की को आ सकते हैं, जो कि पीरियड्स के पहले थोड़े दिन उनके मूड स्विंग्स बदल जाते हैं, रोना आता है, बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो जैसे ये लड़कियों में है वैसे लड़कों में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखाई देखा जाता है कि लड़कियों में ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। यस मैम। और मैम मैंने लाइक जैसे डिप्रेशन, ये वर्ड मैंने काफी सुना है। जिससे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरा एक फ्रेंड था, तो हम्म। बहुत लोगों के था बट एक था, उसका ब्रेकअप हो गया। वो सीरियसली, वो मतलब रो रहा था मेरे सामने बैठ के कि अब मैं हम्म। क्या करूं, मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। और हम्म। अब आगे जाके मतलब क्या करना होगा मुझे, और मैं सरवाइव कैसे करूं, और बहुत सारी चीजें जो वो मतलब अंदर से आ रही थी उसके, वो फेक चीजें नहीं कर रहा था। मैंने सोचा यार इतना मतलब, और काफी टाइम होने के बाद भी वो उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था, ब्रेकअप हो गया। चल भाई, मैंने कहा आगे चल, आगे लाइफ है बहुत बड़ी, बट हम्म। नहीं, वो उसी फेज में रहा। और सहमा गया। हाँ, ये कैसे होता इट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि जैसे हम अभी लड़कियों के बारे में, मूड स्विंग्स के बारे में बोले, तो वैसे लड़कों के साथ भी यही होता है ज्यादा करके, जो हमने देखा है। और ये स्टडी भी कहता है कि लड़के जो है ना, वो लड़कियों के तरह एक्सप्रेसिव नहीं रहते। तो वो सहमे सहमे से, दबे दबे से बहुत रह जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कुछ भी अगर अनहोनी हो जाए इनकी जिंदगी में, तो ये दबा के रखते हैं। इन योर फ्रेंड्स केस, आई एम श्योर दैट ही took little more time to accept the fact that he has been, he's not continuing the relationship he is, and because of that, because of no acceptance, वो सहमा सहमा सा लगा आपको। और जिसका मतलब सिम्टम्स चालू हो गए होंगे कि उसको बाहर मिलजुल के रहने के लिए नहीं पसंद आया होगा, या फिर शाम के टाइम रोना आता है इन लोगों को, या फिर नींद में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, अगर खा भी लो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ मनोकामनाएं सब थक जाते हैं, या फिर थका हुआ सा महसूस होता है। सो देर आर मेनी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अगेन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट व्हाट अ पर्सन would go. Depression is such a thing which is very much different
from person to person. I hope you're getting me. यस। Even for example, PMS कहा जाता है, which is what? Not sorry, not PMS. I wanted to say this is called as depression, which happens after delivery. ये औरतों में बहुत बार देखा जाता है, जिसको पीएमएस नहीं, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। क्योंकि एकदम से द मदर इज विद अ स्मॉल बेबी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर द बेबी। लोगों का जो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी में वो जो है वो बच्चे में रहता है, ना कि उस औरत में। ऑफ कोर्स एवरीवन लव्स दैट वुमन एट दैट टाइम, बट ऑल द अटेंशन इज गिवन टू द लिटिल चाइल्ड। So this is one again, I would say facet of depression, postpartum depression. Then is clinical depression, जिसको हम बोलते हैं dysthymia, जिसका अर्थ ये है कि अगर 6 महीने इंसान वही सिम्टम्स जो DSM-5 के है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ APA, विच इज द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अगर उनके सिम्टम्स और ये क्राइटेरियाज अगर मैच होते हैं 6 महीनों के लिए, तो उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। उसमें बहुत टाइम 85% टाइम्स देर इज सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल आइडिएशंस आल्सो इन्वॉल्व। So as I I'm trying to tell you is that depression is a very vast disorder. It's just not that I'm feeling depressed. अभी कभी कभी मेरे पास बच्चे आते हैं बोलते हुए कि मैम आई एम वेरी डिप्रेस्ड। So, my question to them is always that why do you think that you are depressed? What do you understand of the meaning depressed, to be depressed? And third is, एक दिन में अगर आपके मन के जैसा होता नहीं है तो उसको डिप्रेस नहीं बोलते। क्या है ना, with globalization and post COVID, mental health has been given a lot of priority, attention, but it has also overhyped to a level when, as you said, Gen Z and all these new generations, they also use mental health as a weapon to not do some things. So depression is a spectrum of many categories in which depression is overlooked. यस मैम। और जैसे अभी था सुसाइड एंड ये, तो मैं था एक बार लाइक मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट है मेरे साथ। तो मैं ऐसे ही लाइब्रेरीज वगैरह में जाता था और मैं बैठा करता था, मैं पढ़ाई करता था। और मैं पूछता था एक दो लोगों से कि यार और कैसे अच्छे बने, ग्रोथ कैसे हो, ग्रोथ अच्छे से कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें। तो एक टाइम आया कि मैं दिन भर इंटरनेट देख रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो वो डोपामिन अंदर चला गया, समझ नहीं आ रहा क्या करे लाइफ में। तो एक यूपीएससी वगैरह करते थे दादा, तो उनके पास गया और मैंने पूछा कि दादा ये मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया हुआ है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने Mm-hmm. कहा कि तू दुखी हो गया है, तो डिप्रेस नहीं Yeah, हुआ है तू। yeah, हाँ, तू बात नहीं करता अगर तू डिप्रेस होता तो। तू right, आगे बस तुझे तेरे ब्रेन के जैसी चीजें नहीं हो रही है, तुझे जो डोपामिन मिनटों में मिल रहा था, सेकंड में मिल रहा था, तुझे वो अब नहीं मिल रहा है। तो बहुत सैड right, सा फील कर रहा है तू कि right, डिप्रेशन ऐसा नहीं होता। ऐसा right. कुछ होता है क्या मैम? Definitely, just as of what I said about the school children complaining about they are depressed, एक दिन में नहीं होता डिप्रेशन, उसको बहुत टाइम लगता है। और अनफॉर्चुनेटली यही प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता। फिलहाल वैसा नहीं है, अभी लोग खुल के बात करने लगे हैं। नाउ वी हैव सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण who हाँ। also has talked a lot about depression. She's also working with her sister with mental health support and all of that. So क्या होता है ना, मैंने जैसे बोला ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगी है लोगों को और सब हैंडी है, तो कुछ भी देखो कुछ भी पढ़ो ऐसे लगता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी शिकार हूँ। तो ये हमको साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी होता था जब हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी की। हर एक डिसऑर्डर ऐसे लगता है कि ये मुझे है, स्किज़ोफ्रेनिया हो चाहे एंजाइटी हो चाहे ओसीडी हो, सब लगता है कि ये मुझे है। तो दिस इज अ वेरी मच overhyped thing also, and that is the matter of the fact that people abuse or even exploit mental health on the name of awareness by labeling on themselves that they are in depression.
और जैसे कि हम फिजिकल हेल्थ में बोलते हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस इज नॉट द राइट डायग्नोसिस। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपको डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस होता है, तो इट इज योर ड्यूटी टू ईदर गेट योर सेल्फ टू अ साइकोलॉजिस्ट और टू गेट दैट पर्सन टू अ साइकोलॉजिस्ट इफ यू थिंक दैट दे आर वेरी मच इनटू सेल्फ हार्म, बहुत एडिक्शन है उनका, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और भी सब्सटेंसेस बहुत है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहूंगी। और अगर किसी तरह का सुसाइडल टेंडेंसीज है, हाँ। इंटेंशंस है, तो primarily you need to take such people to the right person, where it is to a psychiatrist. Now people still don't have the knowledge of whom to go when, and what's the difference between a psychiatrist and a psychologist. So बेसिक्स में ही थोड़ी सी अनबन है, इसलिए लोग हिचकते हैं टू आस्क फॉर हेल्प. So psychiatrist is a MBBS doctor who can prescribe medicines on the symptoms, whereas a psychologist, it may be specialized in clinical psychology or counseling psychology. They are not allowed to prescribe medicines, but they can give you therapies which will help you come out of your problem all by yourself. So that's the basic difference between a psychiatrist and a psychologist. ओके। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन है कि पता नहीं ये दोनों क्या होता है। और Right. इसमें एक टॉपिक हम और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं। सुसाइडल थॉट्स, ये क्या होते हैं और क्यों आते हैं? ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? लाइक हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ज्यादा लाइक स्ट्रांग इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिलियन डॉलर का बिजनेस ओपन करते हैं, बनाते हैं एम्पायर, लाइक वो सुसाइड ऐसा क्यों होता है मैम? लाइक वो इतने स्ट्रांग होकर भी ऐसे क्यों करते हैं? देखो, सुसाइडल बनना या फिर सुसाइड के विचार आना, ये जहन में क्यों आता है इसके बारे में हम पहले सोचेंगे। जब आपको लगता है कि अभी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, या फिर मुझे रास्ते नहीं मिल रहे हैं मेरे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, तो इंसान को लगने लगता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, और मरने के बाद मेरी जिंदगी शायद से अच्छी होगी, जहाँ पे मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसके कारण लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि अभी बस, अभी मैं थक गई हूँ या फिर थक गया हूँ, मुझे स्ट्रगल नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं स्ट्रगलिंग हो सकेगी इस पॉइंट के बाद, और इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है कि मौत, डेथ इज द ओनली सोल्यूशन विच इज अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट विद देम टू गेट आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ये और जो आपने एक बात की कि बिलेनियर्स या फिर बिजनेस पीपल, आई वुड रादर से दैट नाउ एज यू नो, इन इंडिया स्पेशली, we also have a lot of population in farming also. There has been a lot of cases of farmers, especially near about Maharashtra or the now, या North India, where we hear a lot of suicides by farmers. So suicidal ideation किसी कैटेगरी को देख के नहीं आता, अगेन वो फिर से एक सब्जेक्टिव पॉइंट है। और दूसरा ये चीज है कि वो किसी को भी आ सकता है अगर उन्होंने राइट टाइम को खुद को हेल्प नहीं किया, तो। और अगर खुद हेल्प नहीं कर सकते तो आप हेल्प देख सकते हो, आप हेल्प पूछ सकते हो. So it is very important, if someone around you is talking about all negative things about life, कि अभी बस यार, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, तो that time your job is to not make him feel more bad, that हाँ ना यार, मेरी भी जिंदगी बहुत बुरी चल रही है. Your job is to be as a empathizer to that person and to get him to the right person at the right time. You won't believe every 10 seconds there is one suicide which is happening all over the world, because there is no work life balance left. Post COVID, it has increased a lot. We are again in that rat race, and we cannot blame anything, because of those 2 years of setback, people are just wanting to suffice all their needs, and hence there's a lot of competition, there's a lot of toxicity, there is a lot of abuse happening in the personal as well as in the professional front. So there are many things of why it causes a person to feel like to it's better to die. So as we know that dying is not the solution, but fighting is.
बट अनफॉर्चुनेटली ये लोगों को ऐसे लगने लगता है कि नहीं, अभी मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरे में वो ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा छोड़ो, मेरे में वो मोटिवेशन ही नहीं रहा है कि मैं जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हूँ या फिर सकता हूँ। So that is why people are suicidal. And as I said, it's not necessary that every depressed person is a suicide intending or visualizing person. But many times of what we see, depressive people are just wanting to end everything at once. बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब I'll लाइक। tell you why. हाँ। So, as I told you in the start, that my mentor, Dr. Mohan Agashe, who is just not a psychiatrist but a very versatile Indian cinema actor and a Padma Shri awardee, as I said, या he once in his seminars, I remember, told two students one thing, that failure is also an experience to be lived. अगर आपको सक्सेस का भूत चढ़ा हुआ है आप पे, और आप एकदम से फॉर वट एवर रीजन फेल होते हो, तो यू शुड टेक इट एज ओके, आई हैव फेल्ड दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर दैट आई विल सक्सीड विद बेटर मार्क्स और बेटर पोजिशंस एंड ऑल ऑफ दैट। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, फेलियर या फिर फेल ये शब्द से इतना उनको खौफ है कि उनको लगता है कि फेल होना यानी कि जिंदगी की पूरी पूरी खत्म हो लाइफ गई, खत्म ट्रबल लाइक। में जाना, खत्म खत्म, यस। एग्जैक्टली। सो इट इज नॉट लाइक दैट। You won't believe, I have two students who, if have failed in 10th standard, they have literally tried to, kill themselves because they feel that if I'm unable to fail in 10th standard, how would I take the life challenges in the future? तो हमको ये भी सिखाने की जरूरत है आगे की जनरेशन को कि फेलियर भी एक्सपीरियंस है जीने का। It's just not, you can always, it's not possible for you to always win the wars of your life. It is okay to fail sometimes, and it's okay sometimes to, not be at the potential level of yourself. So I think that is also one of the awareness which should be given, because that also makes people depressed in no time. आप 10वीं की माँ की छोड़ो, आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से भी ये लोगों का भी प्रॉब्लम होते जा रहा है कि अगर मुझे कम फॉलोअर्स है, मुझे लाइक्स नहीं मिलते, तो भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जी हाँ। सो people want to win, but not on the cost of their physical as well as mental health. That's the problem. हाँ, और लाइक हम देखते हैं कि ये इंस्टाग्राम का जैसे चल रहा है, तो इसको लेके कौन, मतलब लाइक वो तो एक नॉर्मल सी चीज है, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है सोसाइटी में ये चीजों को लेके इतना सब कुछ। मुझे See, और as I said, people are in fear of failure. तो मैंने एक कोटा का एबीपी माझा जो न्यूज चैनल है उस पे हाँ। किया था लास्ट ईयर, मेरा इंटरव्यू था। इट वाज ऑन कोटा इंसिडेंट्स वेयर मेनी आईटी स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड। या So in that also, I had, I had the same concerns from the person who was interviewing me. So again, I would like to specify that, the problem is now, if you are not successful, you feel bad, number one. Number two, आपके लाइफ में जो अच्छा है वो ही आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो। बिल्कुल। आप सोचो, अगर आप एक इंटरव्यू में वॉक इन में फेल हो गए, वुड यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी सेइंग दैट आई फेल्ड टुडेज इंटरव्यू? नो, यू वोंट। बिकॉज लोगों को दिखाना एक प्रॉब्लम हो गया है अभी कि मैं कैसी अच्छी हूँ, मैं कैसा अच्छा हूँ, मेरी लाइफ कितनी लैविश है, आई एम हैविंग अ गुची बैग एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद माई लाइफ, बट आर यू रियली हैप्पी? दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट कमेंट. And that is also because of progression of a lot of development, which definitely has helped the globe to come closer. Now, for example, you are in India and I'm in Kuwait, but it took no time for us to connect. But जैसे इसके प्रोज है वैसे उसके कॉन्स भी है, और जो हमको एक्सेप्ट करके अवेयरनेस करना चाहिए इन चीजों के बारे में, दैट व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया, now the celebrities, sports people, they have come so close to us that 1 second they put the story, we know what's going in their life, and they will always put things which are
nice, which are, decked up and all of that. And then we start comparing that, यार मेरी लाइफ कितनी रुकी सुखी चल रही है. सो ये कंपटीशन से फेलियर का जो खौफ है वो और ही भी बढ़ता जा रहा है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. वी नीड टू वर्क ऑन द गैप बिटवीन. हाँ, यस मैम. एंड मैम, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं जो फिफ्थ क्लास में है, फिफ्थ क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता लाइफ में क्या चल रहा है. वो एंजॉय करते हैं बहुत. कुछ बच्चे होते हैं जो इतनी गहरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो फिर आगे जाके कभी बाहर निकलते हैं पता ही नहीं चलता. ये ऐसा क्यों होता है? या होता है ऐसा कि लाइक चिल्ड्रन भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बताते नहीं है, उन्हें नहीं पता होता कि ये एग्जैक्टली क्या है, बट ये होता है एक्चुअल में. क्योंकि मेरे पास Definitely, हाँ एक दो चीजें definitely. सुनी थी. That is called as a teenage depression. That's another form of depression, which generally happens in teenage due to many reasons. एक तो अगर पढ़ाई में है, जैसे मैंने बोला, फेलियर अगर है तो भी हो सकता है. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों को के ग्रोइंग टाइम्स में सिर्फ दो लोग ही इम्पोर्टेंट रहते हैं. एक उनके माँ बाप, उनकी फैमिली एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है उनका स्कूल और उनके टीचर्स. तो अगर इधर कोई भी प्रकार के दिक्कतें आई, इफ अ टीचर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट फील्स पॉइंटेड आउट ऑल द टाइम, और या फिर माँ पापा के हमेशा रोज झगड़े होते हैं, तो दैट वोंट affect the child in a good way. That will always make the child a bit scared, might also make the child very much introverted, कि वो खुद से ही रहना कोशिश करेगा, और इसके कारण वो किसी से मिलजुल लेगा नहीं, और इसके कारण भी टीनेज डिप्रेशन हो सकता है. टीनेज डिप्रेशन के और भी कारण हैं. उसमें एक कारण ऐसा है कि teenage, there is always, why depression happens sometimes also because of transition. जैसे आप खुद को ही पूछो, आप जैसे बच्चे थे वैसे आप कॉलेज में नहीं थे, वैसे आप जॉब के लाइफ में नहीं थे. तो ये ट्रांजिशन के टाइम अगर आप कोप अप करना नहीं सीख रहे हो with new challenges coming, you land in depressive symptoms, and not directly depression, but you feel helpless, you feel very much jobless about some things, and you just start self doubting yourself. यस मैम. मैं अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे हर चौथे दिन लगता है कि मैं चीजों को छोड़ दूं और अपने जो काम है, जो प्रैक्टिस है लॉ की, वो स्टार्ट कर दूं. ये स्टार्टअप वार्टअप नहीं करना है. क्यों करना है? ये हम्म. सब इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में, ये क्यों करना है? क्यों हम्म. लाइक ये इन चीजों में इन्वॉल्व? क्योंकि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नॉर्मली कुछ नहीं आता था. मैंने हर चीज को सीखा, हर चीज को समझा. और हम्म. आज भी लगता है कि चलो यार, चलो कि जाए जाए जाने दो, छोड़ो सब कुछ और मस्त जॉब करो कोई तो, या तो ये कर लो. वो अच्छी चीज है. बट फिर लगता है कि वो जब निगेटिव थॉट चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली उठते हैं, लैपटॉप लेते हैं, काम करने लगते हैं. और ये ऐसा होता है तो मुझे काफी लाइक नहीं पता कि ये निगेटिव थॉट क्यों आता है. तो लाइक आप बता सकते हो कि निगेटिव थॉट ये कैसे वर्क करते हैं and क्यों ये ज्यादातर आते हैं और चले जाते हैं जल्दी ही, वो बहुत देर तक नहीं रहता है. So, as a Maharashtrian, my mother tongue is Marathi, if या you have heard about the language. So, उसमें हम कहते हैं, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, रिकामा नावी भिंतीरा तुमड्या लावी, या which means an empty mind is a devil's workshop. Till the time you don't have a great schedule, or you don't have anything specific to go about or to think about, you land in negative thoughts because there is nothing your brain is doing at that time. And brain is a organ which needs to be functioned and worked every minute. ये भी एक डॉक्टर मोहन आगाशे सर ने बोला था कि जैसे मेटल्स को या फिर स्टील को अगर आप यूज नहीं करो, उनको उस पे गंज लग जाता है, इट गेट्स विथ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वैसे ही हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन को सही टाइम पे नहीं यूज करो तो वो भी आपको इफेक्ट्स दिखाना चालू करता है, जो आपके निगेटिव थॉट्स में उसका रूपांतर या फिर उसका
कन्वर्जन हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट दैट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो जिसका अर्थ ये है कि आपको आपके लिए काम ढूंढना बहुत जरूरी है। काम मतलब मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं बोल रही हूँ जिससे आपको पैसा ही मिले या फिर आपका नाम ही हो, लेकिन छोटे छोटे काम रहते हैं, लाइक cleaning your house, making food for your loved ones, going out for collecting fresh fruits, seeing fresh fruits every day। और ये छोटे से छोटे काम रहते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ दे जाते हैं हमको, अगर वो इंसान करना चाहे तो। इट इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव। ओके। सो मैम, एंजाइटी क्या होती है? हम सोचते हैं, समझते हैं एंजाइटी के बारे में, बट एक्चुअल में नहीं पता होता कि एंजाइटी होती क्या है। So, I'll tell you, it's a very easy way of how I would like to like to take this answer, that it it is usually divided in three forms: stress, anxiety, and depression. It's like in a trail. अगर आप स्ट्रेस नहीं आपका मैनेज कर पा रहे हो, तो वो एंजाइटी में उसका प्रेजेंटेशन होता है। एंजाइटी मतलब क्या? एंजाइटी में आपको डर, आपको ज्यादा फियर लगने लगता है अबाउट एनीथिंग पर्टिकुलर। एंजाइटी ऑल्सो हैज सम फोबियाज, इट मे बी अनस्पेसिफाइड और स्पेसिफिक फोबियाज। हाइड्रोफोबिया, जिसका मतलब है कि पानी के नजदीक जाते हो तो आपको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया। देन इज there are a lot of types of phobias, and one more thing which is stems out from anxiety is OCD, which is called as the obsessive compulsive disorder। किन लोगों को आप अगर देखते हो तो वो बहुत ज्यादा हैंड वॉश करते हैं, and there are many such obsessions and compulsion behavior which they get into. So anxiety again is a very broad subject. It is not as same as depression is. Again, it has a different umbrella of disorders, anxiety disorders। और ये एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक में ये दिखते हैं। the symptoms are presented accordingly। पैनिक अटैक क्या होता है मैम? पैनिक अटैक में आपको हाइपर वेंटिलेशन होता है, वेर यू आर अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, और आपको ऐसे लगता है कि आपकी सांस जो है वो अटक गई है थोड़ी सी। तो दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। सेकेंड इज यू फील वेरी मच वल्नरेबल, आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगता है, आपको जोर जोर से रोना आता है, आप पब्लिक में रोना कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसे सब। लेकिन एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक बहुत टाइम सेम स्वरूप के रहते हैं, लेकिन पैनिक अटैक जो जो है वो ज्यादा थोड़े से लगते हैं, लाइक दिस विद द सिम्टम्स। समटाइम्स चेस्ट पेन इज ऑल्सो सेड एज अ पैनिक अटैक। So many times in the hospitals, patient do come to the emergency department thinking that they are, हाथ कंट्रोल जाता है और इंसान को लगने लगता है कि बहुत तकलीफ में हूं मैं अभी, और मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भागने की जरूरत है। पैनिक अटैक में ज्यादा करके चेस्ट पेन, योर लेफ्ट साइड पेनिंग योर शोल्डर, मन पे बहुत भारी लगना, रोना आना, स्वेटिंग होना बहुत सारा, या फिर मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर in a very good temperature of AC, but while they are in a panic attack, they start sweating, because that's a bodily response to what they are thinking। तो इसका ये भी एक एक्सटेंशन में बोल पाऊंगी यहाँ पे कि इसको हम साइकोसोमाटाइजेशन बोलते हैं। तो मैं मेरे पीएचडी में अभी यही टॉपिक पे काम कर रही हूँ 2 सालों से। साइकोसोमाटाइजेशन मतलब जैसा वर्ड जाता है, साइको मतलब हम दिमागी बोलते हैं, तो साइको रिलेटेड थिंग्स आर हियर, एंड सोमैटिक डिसऑर्डर्स। और साइकोसोमाटाइजेशन का सोमा है वो मतलब कि हमारा पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में है तो आपका शारीरिक यानी कि फिजिकल हेल्थ में भी ट्रबल में रहेगा। और अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम चालू है, डायबिटीज हो या फिर अभी डेडली डिसीजेस, अगर हम कैंसर के बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल को अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो उनकी मानसिकता जो है, उनकी जो मनोकामना है, मेंटल हेल्थ है, उनके मोटिवेशंस है, वो एकदम से ठप हो जाते हैं।
So we always say that mental health and physical health are two sides of the same coin. It cannot be and it should not be looked as two different things. अगर एक को फटका मिला है तो दूसरा भी सफर होने वाला है, दूसरे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पहला भी सफर होने वाला। सो एंजाइटी अटैक दिमाग में होता है, लेकिन वो बॉडी पे भी इसके ही कारण शो अप करने लगता है, इवन पैनिक अटैक। So that's the differentiation. But I'll to be very honest, there is a very thin line between the differentiation between an anxiety attack and a panic ओके मैम, हम पर्सनल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करते हैं, attack. और Okay. जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ये Mm-hmm. साइकोलॉजी के रिलेटेड है। हमारी साइकोलॉजी इससे मतलब लाइक ब्रेन हमारा कैसे कंट्रोल करता है इन चीजों को। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए तो ब्रेन को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पर्सनल Mm-hmm. ग्रोथ के लिए भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो लाइक True. कैसे कैसे मतलब इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं मैम? देखो, पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली मेंटल हेल्थ में आता है, लेकिन वो हम्म। ज्यादा करके पर्सनालिटी में झुकता है, पर्सनालिटी के कैटेगरी में। तो जब हम मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो कौन से कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। एक है आपका एटीट्यूड। आप किस विचार जिसको मराठी में हम विचार सरणी बोलते हैं, कौन सा एटीट्यूड आपको पसंद है, निगेटिव एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका परसेप्शन क्या है, आपका नजरिया कैसा है, फॉर दैट मैटर आपका स्वभाव कैसा है, आप लोगों से मिलते जुलते हो या फिर आपको लोग पसंद नहीं है। ये सब कुल मिला के आपकी पर्सनालिटी जो है उसको कहा जाता है। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो आपके पर्सनालिटी पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप उसको कैसे लेना चाहोगे। देखो, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। आफ्टर अ पॉइंट इट इज दैट चाइल्ड्स एटीट्यूड एंड द चाइल्ड्स डिसीजन टू टेक इट प्रॉपरली और I don't think any parent would teach their children to get into smoking or get into substance or anything. It is after a point the child decides what is good for him and what is not good for him. यस मैम। वो तो पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बोलूंगी कि वो शख्स ही इम्पोर्टेंट है खुद के फैसले लेने के लिए। यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल ग्रोथ लाइफ में। लाइक जब और मैं बोलूंगी कि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, मैं लोगों को और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको यही बोलती हूँ कि आप दूसरों से कंपटीशन ना करिए, आप खुद से कंपटीशन करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले साल ये कर रही थी, मैं इतना कमा रही थी और मेरी तबीयत मेरी हेल्थ ऐसी थी। इफ आई कंपेयर दैट स्टैटिस्टिकली एंड एनालिटिकली, आई वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड माई सेल्फ, विच इज कॉल्ड एज द इंसाइट, जिसका मतलब है कि मुझे मालूम है मुझे क्या हो रहा है। और वो होना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज कहूंगी, थोड़ा सा डेविएट करेगा हमारे टॉपिक से। नो नो प्रॉब्लम। अ, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये रिलेशनशिप में मैं बात कर रही हूँ ज्यादा करके, कि व्हाई डोंट यू लव मी। सो ऑलवेज माय क्वेश्चन टू द क्लाइंट इज दैट बिफोर यू डोंट नो योर सेल्फ, यू डोंट लव योर सेल्फ, you don't care for yourself, how can you say someone that I love you or I want to take care of yourself? As we know that the charity begins at your own place, knowing yourself is the most important thing ever. You also go to any religion, you also go to any spiritual and philosophical studies, you will find that the individual is the only drive which makes his or her future. Because I'm of one particular religion. We say that aham brahmasi, which means that I am the universe, I have the universe in me. So अगर ये बिलीफ पे आपको चलना है तो खुद को समझो पहले, फिर देखेंगे दूसरों को कैसे समझना है। ठीक है। बहुत सो इंपॉर्टेंट होता फॉर है। Yeah, so for personal growth, you need to know yourself from the top of from the start to the top of it, that this is what I know about myself. यस। और जो तो ही इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ, yeah, yeah.
जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, लाइक वो मैं लाइफ में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप कंपैरिजन मत करो हर किसी से। ये क्योंकि देखो ना, मेरे मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, आपकी समझ, मेरी समझ, मेरे पेरेंट्स के डिफरेंट व्यूज, मेरे पेरेंट्स के फाइनेंशियल मैटर्स, ये सब अलग रहने वाले। लाइफ एक्सपीरियंस हर एक का सेम नहीं रहता। अगर फिर भी वो एक साथ स्कूल जाते, इसका मतलब ये नहीं हुआ होगा, हो गया कि उनका पास्ट और उनका एक्सपीरियंस। यस मैम। तो one needs to understand that it's of no use to compare yourself with anyone. It's as simple as that. यस। और Because you don't know what the person is going through. क्योंकि मैंने जैसे बोला, लोग नहीं दिखाते अगर उनमें कुछ खराबी है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो बहुत बार लोग नहीं दिखाना चाहते ट्रस्ट इश्यूज के कारण। वो ऐसे ही दिखाते कि मेरी लाइफ तो चंगी बढ़िया चल रही है, लेकिन अंदर का वी डोंट। बिल्कुल। That's the thing. And we just because that's the reason, no? That's the reason. Self awareness और self acceptance ही नहीं है, तो surface level पे क्या दिखाई देता है हमको कि अरे यार, क्या उसका लाइफ इतना बड़ा है, पैसा है, का है, सब है, but we don't know what the person inside would be suffering, and why would you think that the person would come and tell you about their problems? So competition is not going to help anyone to succeed. यस मैम। ये लाइफ में हर किसी ने फॉलो करना चाहिए। यार जो भी देख रहे हो समझ लो कि कंपटीशन मत करो किसी से, खुद के साथ कंपटीशन करो। अगर आप Yes. खुद के साथ करोगे, आप परसेंट टू परसेंट ला रहे हो, 80 टू 80 ला रहे हो, 100% 100 ला रहे हो, तो सोचो कि यार मैं और इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या जो मैं 1 आवर में कर रहा हूँ वो 40 मिनट में कैसे कर सकता हूँ। तो इन चीजों को समझो, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ बचता नहीं है। आप कितने भी हार्ड वर्क करो, सारी चीजें करो, नॉर्मली लाइफ सबकी सेम ही होती है। तो सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। और जो आज हमें सीखने को मिल रही है बहुत सारी चीजें, ये इसी के रिगार्डिंग है। मैम, रिलेशनशिप, इमोशंस, ये बहुत कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। ये कैसे वर्क करता है? लाइक कोई इतना इमोशनल कैसे हो सकता है? जो लोग, कई एग्जाम्पल्स होते हैं लाइफ में कि लोग हम्म। किसी के लिए लाइफ पूरी, मतलब पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं किसी किसी के लिए। हम्म। और हम्म। होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक कोई जा रहा है, कौन आ रहा है, इतना कुछ है ही नहीं किसी के। मैंने कहीं पे सुना था या कहीं पे पढ़ा था, कोई इंसान था जो रशियन या ऐसा कुछ तो बुक था, उसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान था, उसकी वाइफ डेथ हो गई, उसकी वाइफ की। एंड वो कुछ सालों तक उसी एरिया में घूमता रहा, उसी चीजों को इतना देखता रहा। तो लाइक लोगों के लाइफ में इमोशंस इतने क्यों मैटर करते हैं, या होते क्यों है इतने इमोशंस, और होने चाहिए एब्सोल्युटली, बट इतने कैसे सारी चीजें? Because we are blessed to be human beings. यस। देखा जाए तो it's just human beings which has genetic understanding of certain behaviors, of certain learning skills. ये नहीं होता, जानवरों में नहीं होता। नहीं। इसलिए हमको बात करने का, बोलने का मौका मिला है, या फिर सोचने का मौका मिला है, ये सबको नहीं मिलता। तो इमोशंस क्यों होते हैं? क्योंकि आप जिंदा हो इन ह्यूमन बॉडी, and without emotions I don't think you can survive, because emotions is one of the primost reason why we all here we are talking about mental health, because we have an emotion to share a lot of knowledge about it for the betterment of people. So if you want to have a purpose of life, if you want to find a purpose of life, you need to understand that what are your emotions. तो आप थोड़े से पढ़ाई में इधर उधर भी अगर होते हो, अगर आपका आईक्यू भी अच्छा नहीं, ये तो चलता है, लेकिन ईक्यू अगर खराब है तो बहुत दिक्कतें आती है। जहाँ पे आप किसी को पसंद नहीं आते, लोग आपको आपको मिलना अवॉइड करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, और आप जो मतलब सोशल एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, वो उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर करता है। तो emotions are very important, and of the example which you gave about a person losing his wife and all of that, that is called as grief.
जो हर एक इंसान में रहता है, ग्रीफ। द स्पेलिंग इज GRIEF। तो ग्रीफ काउंसलिंग में हम बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज टू थिंग्स very much given to them, not only human beings but living organisms, life and death. लेकिन जो बहुत ही नजदीक वाला बंदा होता है, उसको आपकी एब्सेंस या फिर आप नहीं होने की बहुत तकलीफ होते हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो फैक्ट कि हम भी एक दिन जाने वाले, हम कुछ ही साल के सभी मेहमान हैं इधर। तो इसके कारण कनेक्शंस ज्यादा डेवलप होते हैं लोगों को, डिपेंडेंसी बहुत, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत आ जाती है। सी, डिपेंडेंसी इज नॉट ऑलवेज इमोशनल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग विद द पर्सन, वांटिंग टू टॉक टू द पर्सन। और अगर वो इंसान जाता है फॉर एनीथिंग, ड्यू टू डिसीजेस और कुछ बीमारी है या फिर कुछ एक्सीडेंट, फेटल डेथ होती है, तो ये सदमा रहता है लोगों पे कि अरे ऐसे कैसे ये आदमी और फिर ये इंसान मुझे छोड़ के गया। यस मैम। और बहुत लोगों को देखा है कि वो ब्रेकअप्स के बाद जो उनकी सिचुएशन होती है, वो काफी हम्म। अलग लेवल के चले जाते हैं सारी चीजें। अगर कोई ड्रिंक करता है तो वो इतनी हम्म। ड्रिंक करता है कि समझ नहीं आता उसको कि क्या ये सारी चीजें चल रहे। ये डिप लाइक अगर डिप्रेशन के बाद ये सारी चीजें हो रही है, तो हम्म। अगर ब्रेकअप हो गया हमारा कभी किसी इस चीज को लेके या कभी भी, तो सरवाइव हम्म। कैसे करें, जल्दी से जल्दी रिवाइव कैसे हो, या अच्छे से कैसे सारी चीजें हो सकती है लाइफ में। ऑनेस्टली ग्रीफ और ब्रेकअप में मैं ज्यादा करके ये बोलूंगी कि टाइम इज द ओनली मेडिसिन। थोड़ा वक्त जाने के बाद आपको महसूस होने लगता है कि लाइफ ऐसी ही नहीं काट सकते, और दूसरी ये चीज है कि लाइफ चलती रहने वाली है, अगर वो इंसान रहे भी या फिर ना रहे भी। तो with time I feel it is something which is possible for one to let go of the breakup related to related depressive feelings कि यार ऐसे कैसे मुझे छोड़ के गई या फिर छोड़ के गया। There are a lot many things which happens into relationships, and hence I think time is the only medicine for such cases. यस मैम। मैम आपने भी देखा होगा, और लाइक हम देखते हैं सारी, कि लोगों का एक रिलेशनशिप होता है 10 साल का, 15, 15 तो बहुत हो गए, 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का। उसके बाद वो मैरिड होते हैं, शादी करते हैं, कुछ साल चलते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाता है। ये क्यों हम्म। होता है मैम, लाइक ऐसा क्यों? क्योंकि उतनी चीजें उन्होंने साथ टाइम स्पेंड किया है, और जब एक साथ हो जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तब क्यों डाइवोर्स हो जाते हैं मैम? देखो, डाइवर्स के बहुत सारे कारण, रीजंस है। एक तो मैं चीज बताना चाहूंगी कि भारत में, इंडिया में डिवोर्स रेट इतना भी ज्यादा नहीं था जितना अभी है। लेकिन यूएसए इज सेड टू बी द हाँ। फर्स्ट प्राइमर country to have a bigger divorce rate than any other place on this world. And so to be very honest, divorce के कारण, अगर अगर आप जानने की कोशिश करो तो भी, again there are many reasons why या people are getting into divorces. The primost reason is the inability to adjust and accept to the reality. और अभी कैसा है, अभी सब लोग पैसे कमाते हैं, सो इट इज नो मोर दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन. So whenever I think that things are not going the way I want it, there is no adjustment. And marriage is, I won't say marriage is all about compromises or adjustment. Marriage is a negotiation between two people. अगर ये negotiations होते नहीं है ना, because you are into law, you better know that. अगर आपका रैपो नहीं होता आपके क्लाइंट से, तो आप नहीं उनको अच्छे से एडवोकेट कर पाओगे. Similarly, if a husband and wife after a point are unable to negotiate their needs on a day-to-day life, it becomes very difficult for them to be in a marriage. So that is the basic reason I feel that marriages are on a bit toss, because adjust करने की जो इच्छा है वो लोगों में बहुत कम होती जा रही है, इसलिए डिवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं फिलहाल.
और दूसरा कारण है, नाउ इट इज वेरी इजी टू मूव ऑन, टू टेक न्यू डिसीजंस. तो that is again the second reason why people end up marriages very quickly. आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ऐसा कुछ तो होता है ना, लाइक कि Yeah, मान and लीजिए। one more thing I would like to say, this is told by my psychiatrist with under whom I was working in my initial understanding of psychology, that after every 5 years, every individual's brain circuits are changing. तो अगर 5 साल के पहले मुझे एक इंसान पसंद आ रहा था, तो 5 साल के बाद शायद से मुझे वो ना पसंद आए. लेकिन ये हमारे पिछले जनरेशन में अलाउड नहीं था कि अगर आपको नहीं हो रहा है फिर भी लोग कंटिन्यू करते थे शादी में. आई एम टेलिंग यू, इट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन मेकिंग द डिवोर्स रेट ग्रो, नथिंग एल्स. मैम, वर्कआउट लाइक हमारी मेंटल हेल्थ में कितना हेल्प करता है हमें? वर्कआउट से हम रिवाइव हो सकते हैं चीजों को लेके? डेफिनेटली. तो डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन हम बोलते हैं, हाँ। वो फिटनेस के बाद आफ्टर यू एक्सर्ट, आफ्टर योर कार्डियो इज टेकिंग प्लेस, तभी वो सिक्रीशंस होते हैं. एड्रेनलिन रहेगा, सेरोटोनिन रहेगा, डोपामिन रहेगा. तो वर्कआउट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you're a person having a sedentary lifestyle, it won't help you mentally as well. As we spoke about psychosomatization, it's always a transaction between both of your health. So a good nutritious diet. I'm not talking about diet. I cannot say that stop eating junk, because I love junk food a lot and we cannot go off with it. So one has to understand to keep a balance between what he or she is eating, what she is doing on everyday life. And if you see the small daily tasks or the chores we do, there's a lot of फिजिकल एनर्जी दैट गोज इन दैट. आप अगर क्लीनिंग भी करने लगो घर में, तो बहुत अच्छा खासा एक्सरसाइज होता है आपका. तो इट इज वेरी, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक 45 minutes we also recommend our clients to go for workouts, एवरी डे? either gym, every day, यस। 35 to 40 minutes. और आप हमें एक बार समझा दीजिए कि डोपामिन क्या होता है और ये कैसे इंक्रीज होता है, हैप्पी, सैड, निगेटिव थॉट्स इस डोपामिन की वजह से ही आता है, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? So dopamine is a very, very, very important, parameter when it comes to the hormonal changes and all of that. Dopamine is called as the happy hormone, which means अगर इसमें थोड़ा कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसके दोनों अलग प्रॉब्लम्स है. अगर डोपामीन कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता है, और अगर डोपामीन ज्यादा भी हो जाए तो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. साइकोटिक प्रॉब्लम्स मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे लोगों को जो अस्तित्व में, रियलिटी में नहीं है, वो दिखाई देता है, सुनाई देता है. उनको लगता है कि कोई उनपे कैमरा लगा के बैठा है. पैरानॉइड फील करते हैं ये लोग. तो डोपामीन जो है वो ऐसे हम चेक नहीं कर सकते. जस्ट लाइक हाउ वी चेक ग्लूकोज इन आर, वी चेक शुगर इन आर ब्लड. Dopamine cannot be seen. It can be observed. It can be known by a psychologist that ये कितना happy mood से रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है. तो dopamine again cannot be checked, but with what you are going through your life, we can understand that what are the dopamine levels doing in the particular individual's scenario. और मैम आप क्या सजेस्ट करते हैं, लाइक कोई भी जो भी बच्चा है या जो भी लोग हैं, वो ज्यादा नॉलेज आज इंटरनेट पे बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें? Mhm. लाइक इंटरनेट से नॉलेज ले, वीडियोस थ्रू, या हम बुक्स, जो रेगुलर बुक्स है वो पढ़कर हम और इफेक्टिवली लाइक नॉलेज ले सकते हैं, जिससे कि ब्रेन और ज्यादा इम्प्रूव हो? I think again having a balance between how you are spending your time on screen is very important. If you are able to match with the traditional or the classical teaching skills and with the modernization of teaching, I think you are good to go. There is no particular rules, here. It depends on
वो इंसान को कितना ज्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है. सो अगेन कीपिंग द बैलेंस अकॉर्डिंग टू योर नीड इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यस मैम. मैम, आपको जैसे मैं लॉ लॉ में बहुत ज्यादा है, तो लाइक क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है मैम? क्रिमिनल साइकोलॉजी ये होती है जहाँ पे क्लेप्टोमेनिया या फिर जो लोग अच्छे घरों से भी बहुत लोग आते हैं जिनको क्लेप्टोमेनिया होता है. क्लेप्टोमेनिया यानी कि चोरी करने की भावना. ओके. तो उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं. फिर देर आर मेनी अदर देर आर मेनी क्राइम्स मोस्टली ऑल्सो रिलेटेड टू सेक्शुअल अब्यूज. when where it comes to child abuse, sexual abuse on women, domestic violence and all of that. So in criminal psychology, it is more worked out of why a particular individual does a certain crime. So you wouldn't believe, but our job is to not only work with the victims of a rape incidents, but there have been many instances where I have been also interrogating with rapists to understand their psyche. And when I understand, uh, there are a lot many things even they go through, because again a lot of suppression about sexual fantasies, a lot of sexual suppression since childhood, no awareness of sexual health and all of that makes a person to humans are called for curiosity, and this curiosity then ends up into heinous crimes like rape. I won't speak about it because if I start speaking on crimes about regarding to women abuse, sexual abuse, and rape, it's a entire different roller coaster of mental health and the work we do for them. एंड ये जो क्रिमिनल माइंड होता है, मैंने हम्म. कहीं पे सुना था कि लोगों को लगता है कि वो क्राइम करेंगे, बट लोगों को पता नहीं चलेगा, या लोगों को समझ नहीं आएगा मैंने क्राइम किया हुआ है. तो ये भी कुछ हम्म. होता है फैक्टर में? Factor again, this is a very subjective on the criminal of why he wants to do a crime. What is making him to do the crime? क्रिमिनल्स को ये मालूम होता है कि वो क्यों कर रहे हैं. हाँ भाई, वो अगर एडिक्शन में कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पैरामीटर अगेन. बट मेजोरिटी टाइम्स बहुत रीजंस रहते हैं कि क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स क्यों बन जाते हैं. ऐसे ही उठ के कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता. देयर इज ऑलवेज अ हिस्ट्री फॉर विच द इंडिविजुअल इज गेटिंग इनटू हीनियस क्राइम्स ईदर, और थिंग्स दैट क्राइम करना ही अच्छा है. ओके. जैसे एक निर्भया केस हुई थी दिल्ली में, तो उसके जो एक इंटरव्यू लिया था किसी एक रिपोर्टर ने, तो जो एक जो ये था, जो गुनहगार था या जो भी अक्यूज था, जो उसने उससे पूछा कि आपने ये क्यों किया, या आपको इस पे पश्चाताप है कुछ, आपको कुछ है गिल्ट कि आपने नहीं करना चाहिए था ऐसा. तो डायरेक्टली उसने कहा कि मुझे इसमें कुछ भी गिल्ट नहीं है, मैंने किया वो अच्छा किया, एंड ये सारी चीजें. तो ये ऐसा माइंडसेट कहाँ से आता है मैम? लाइक गलत चीजें देखो, करते फिर भी राइट पर्सपेक्टिव से देखते. जब जब मैं पेरेंट्स को ज्यादा दोष नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि 7 बजे से पहले अंदर घर पे आ जाओ, सेफ रहा करो, वो भी एक चीज है जो अगेन इट्स अ वेरी वेरी मच hot and a debateful question which you are asking me, honestly. But I would rather say that just like how we girls have been always told कि ये नहीं करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, वैसे ही लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि आप लड़कियों को कैसे किस नजरिए से देख रहे हो. और ये नहीं दिया जाता हर हर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में भी है, ये अर्बन सिटीज में भी है, बड़े बड़े शहरों में भी ये सब होता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता. तो बचपन से आप क्या सिखाते हो बच्चों को, दैट इज वन थिंग. सेकंड, आपके दोस्त, आपका पीयर कैसा है, ये बहुत मायने रखता है इसमें. और थर्ड, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि संस्कार हर एक माँ बाप अच्छा ही देने की कोशिश करता है.
वो उस इंसान का फिर सवाल रहता है कि उनको अच्छा करना है उससे या फिर कुछ बुरा ही करना है। तो ये तीन चीजों पे आई फील क्रिमिनल माइंड इज ऑल सेटेड ऑन। ओके। सो जितने क्वेश्चंस थे मेरे, एंड लाइक मुझे जहाँ तक पता था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। एंड लाइक ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बट ये आज का पॉडकास्ट में यही खत्म करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। एंड आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much to you and your team for letting me a part of your awareness drive. And as I said, keep doing great because the society is in need in real ways. And I'm glad that I have come to serve the Indian community here in Kuwait. But I'm sure people like you would take it further in India. यस मैम, यस। ये जो आपने नॉलेज दिया हुआ है, बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा उनके मेंटल हेल्थ में, उनकी ग्रोथ में। जो डिप्रेशन होता है वो, उसमें वो कैसे इम्प्रूव कर ले, अपनी रिलेशनशिप्स में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, इन सारी Mhm. चीज़ों में ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो Definitely. मच, या थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you.